शांति। आज 16 मार्च 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 16th March 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली बाबा योग के ऊपर कह रहे हैं। बहुत भाग्यवान है बाबा के बच्चे। दुनिया में योगा गुरु होते हैं, जैसे भारत में बहुत सारे योग गुरु होके गए हैं और विशेष ये पातंजलि पीठ ने, रामदेव बाबा जी ने लोगों को प्राणायाम करना सिखाया, आसन करना। ऐसे नहीं कि उसके पहले नहीं करते थे, लेकिन उसका मार्केटिंग इतना नहीं होता था। अयंगार थे या भारत में हम मुंबई में तो मुंबई के पास निकम गुरुजी, ऐसे बहुत सारे हैं। बिहार में मुंगेर आश्रम है योग का, काफी प्रसिद्ध है। तो बहुत सारे योग सिखाने वाले नामी ग्रामी लोग होके गए हैं। भारत में एक किताब बहुत फेमस हुआ, अभी भी उसका मैजिक लोग अनुभव करते हैं, योगानंद सरस्वती। उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। तो ये किताब बहुत फेमस हुआ परमहंस योगानंद जी का। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक आत्मा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिली। अभी उन्होंने इस किताब के साथ जुड़े हुए उनके अनुभव सुनाए। तो मैं देख रहा था कि ड्रामा में जिस आत्मा का जिसके साथ कनेक्शन हो वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये भी ट्री है, जैसे हम बाबा के बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे हर धर्म की आत्मा उनका जहाँ पे पार्ट है वहां पे वो कैसे भी करके जाएंगे, क्योंकि उनको सस्टेनेंस और पालना वहां से मिलनी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति का या ये गुरु का पार्ट नहीं है। सबका पार्ट है ड्रामा में और सबकी जरूरत है। बाबा के बच्चे हैं वो डायरेक्ट बीच के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबा के बच्चे भी लास्ट जन्म में कहाँ कहाँ पहुंचे हुए। कोई अमेरिका पहुंचा, कोई लंदन पहुंचा, कोई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, कोई अरब कंट्रीज में, कोई चाइना में, लेकिन वहां से भी उन्होंने बाबा को ढूंढ लिया। मुझे तो बहुत वंडर लगा जब हमारे अरब कंट्री के आत्मा ने मुझे बताया कि यहाँ पे अरब लोग बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे गए हुए हैं। एक पाकिस्तान में माता सुनती है। तो बाबा के बच्चे हर जगह पे गए हुए हैं, तो उनका ड्रामा में पार्ट है तो वो बाबा को पहचान लेंगे, भले किसी भी धर्म में है।
आज बाबा ने यही बात कही हुई है कि पूरा खेल जो है, खास करके पीछे आने वाले भाई बहने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुरली में कोई भी बात जो बाबा पीछे आने वालों के लिए कहता है तो उसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करके लिख लेना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है। नहीं तो कई पीछे आने वाले भाई बहने निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो ड्रामा में पार्टी नहीं है, भगवान को आकर इतने साल हो गए और हम अभी आए हैं। ऐसा नहीं है। बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, देखो ये 69 के पहले वाली मुरली है। बाबा को पता था कि आगे चल के मेरे ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चे आने वाले हैं। बाबा ने आज कहा कि पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, उन्हें याद बहुत रहती है। तो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे ये जरूर अटेंशन रखें कि अगर हम अपना याद का चार्ट बढ़ाते हैं तो हम पीछे आते हुए भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। आज बाबा ने ये दो डिपार्टमेंट के बारे में बताया। बाबा का शब्द है डिपार्टमेंट। जैसे ऑफिसेस में डिपार्टमेंट होते हैं, कॉलेजेस में डिपार्टमेंट होते हैं। अभी मैं बात कर रहा था एक मेडिकल कॉलेज में कि वहाँ पर विहासा का प्रोग्राम, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात हो रही थी। उसके पहले फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात किया। तो डिपार्टमेंट होते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक ज्ञान की डिपार्टमेंट और योग की डिपार्टमेंट। और बाबा ने कई बार कहा है कि योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। बाबा ने ये भी कहा है कि कई बच्चे ज्ञान बहुत अच्छा सुनते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं उनको सुनाने की आदत होती है, जो टीचर होते हैं उनको सुनाने की आदत होती है। और ये एडिक्टिव है, ये आदत, इसका भी एडिक्शन हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी सुनाते रहते हैं। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, क्योंकि मुझे टीनेजर्स, माना जो 13 से 17 साल की उम्र में बच्चे होते हैं, उनके अंदर मोबाइल का एडिक्शन जो है उसके ऊपर रिसर्च करना है। तो मैं एक कोचिंग क्लास में गया तो उनके फाउंडिंग व्यक्ति से मिला। उसका अनुभव सुन के मैं हैरान हो गया कि उनको पीएचडी के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में 3 साल लगे। सब्जेक्ट कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी करो, इसके ऊपर करो या उसके ऊपर करो। अभी वो है टीचर प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, लेकिन उनका ड्रामा में इतना वंडरफुल पार्ट है कि उनको आखिर में जो सब्जेक्ट मिला, आप अगर ये पूरा विश्व सुन रहा है तो उनको सीखना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ अभी, कि मुंबई में ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं डब्बे वाला। अभी डब्बे वाला शब्द थोड़ा ऑड लगेगा, खास करके विदेश के भाई बहनों को। डब्बे वाले क्या होते हैं? तो मुंबई में बहुत लोग घर से जल्दी निकलते हैं। अभी जल्दी निकलते हैं तो उनको खाने का डब्बा टिफिन मिलता नहीं है, तो घर वाले टिफिन बना के रखते हैं। और ये डब्बे वाले जो लोग होते हैं, ये महाराष्ट्र के खास करके वारकरी संप्रदाय है। वारकरी माना श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, जो गले में माला पहनते हैं, बहुत सारी कुछ उनकी विशेषता है। और उनकी एक विशेष टोपी रहती है, सफेद ड्रेस में रहते हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इनको सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट प्राप्त है। अभी सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा माना 99.99% एक्यूरेसी होती है। माना बारिश हो, तूफान हो, दिन हो, और कोई भी समय हो, आपको आपका डब्बा बराबर 11 बजे मिल जाता है ऑफिस में, टिफिन खाने का। मुंबई में आप सबको पता है ट्रैवलिंग इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि हमारा एवरेज टाइम 2 घंटा जाना 2 घंटा आना मुंबई में ही।
जब सिटी की तरफ साउथ बॉम्बे जाते हैं सबब से, तो इनका टिफिन पहुंचाने का काम ये करते हैं। तो वो कभी भी टिफिन गुम नहीं होता है, यहाँ तक कि केसेस है कि उसमें सैलरी भी जाती है टिफिन में से, लेकिन वो पैसे भी वहां से गुम नहीं होते। तो इनका ट्रस्ट है। इवन लंदन के जो प्रिंस है चार्ल्स, वो भी इनको मिलने आए थे, और इनको लंदन में उन्होंने खास इनविटेशन दिया था। तो ये प्रोफेसर ने वो डब्बे वालों के ऊपर पीएचडी किया है, कि उनका मैनेजमेंट कैसे है। इसको थोड़ा टेक्निकल शब्द है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। सप्लाई चेन माना घर से टिफिन रेडी होना, वहां से पिकअप करना, फिर सबके टिफिन पिकअप करके ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन में से उतरना, फिर वहां से जहां जहां ऑफिस है वहाँ का कोऑर्डिनेट करना, उनके ऑफिस में टाइम पे टिफिन पहुंचना, और वापस वहाँ से कलेक्ट करना, और वापस वो घर पे पहुंचाना। ये बहुत सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये आत्मा सुना रही है कि मुझे भले 3 साल लगे पीएचडी सिलेक्ट करने में, लेकिन अभी इस पीएचडी की वजह से मुझे पूरा वर्ल्ड बुला रहा है। तो वो पूरे वर्ल्ड में ये डब्बा वाला का सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो कहने का मेरा भाव है कि भाषण करने वालों की लोगों में कमी नहीं है। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से भाषण करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका आईक्यू अच्छा है। आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। मैं जो बातें कहता हूँ वो भी लोग गूगल पे सर्च करके चेक करते हैं कि सचिन भाई ने ठीक कहा या कोई गलती तो नहीं हुई। तो अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन आज बाबा जो कह रहा है, ज्ञान तो सभी समझते हैं, मुरली समझना और समझाना बहुत इजी है, लेकिन कठिन सब्जेक्ट है योग का। बहुत लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि स्थायी याद कैसे रहे, माना निरंतर बाबा की याद में रहे या स्टेबल रहे हम योग में। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, तो आज की मुरली में बाबा ने उसका जवाब दिया है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, इवन शरीर भी याद न रहे, और सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यह है मेहनत, और इस कुर्बानी से ही याद स्थायी रह सकती है। बाबा ने कुर्बानी शब्द इस्तेमाल किया है। कुर्बानी उर्दू शब्द है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ऐसे कहते हैं। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? की मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसको बार 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 अपनी बुद्धि में रिवाइज करना चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब बाबा का है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी अंदर में धारणा होंगी, तभी हमारी मन और बुद्धि एक बाप में स्थित रहेगी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसा क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारी याद स्थायी क्यों नहीं होती है, हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण आज बाबा ने बताया। कहीं ना कहीं बुद्धि जा रही है। बुद्धि के जाने के रास्ते हैं। क्यों हमने बार बार देखा भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज, वहां पर भी छोड़ने की बात है। पूरा भगवत गीता, इनफैक्ट गीता को उल्टा करो तो त्याग हो जाता है। तो त्याग के ऊपर ही है भगवत गीता, और त्याग ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे छोटा अध्याय 12 और 15 है। तो मैं हमेशा कहता हूँ 12-12, 12-12 ये शब्द ध्यान में रखना, 12/12। सो 12वें अध्याय में 12वां श्लोक है, 12 वर्स ऑफ भगवत गीता। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम, त्यागात शांतिरनंतरम। माना ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। भगवत गीता कह रही है ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है।
और उससे भी ऊंची अवस्था जो बताई है वो बताया है कि कर्म फल का त्याग करना। अभी ये थोड़ा कठिन है। आज बाबा ने भक्ति मार्ग का एक थॉट बताया है जो मुझे बहुत प्रिय है। बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा कि गुरुओं के पास जाते हैं और गुरु को याद करते हैं लौकिक में, तो अगर गुरु से उनको प्राप्ति होती है तो कहते हैं कि गुरु की वजह से मिला। अगर बच्चा गया तो कहते हैं भगवान की भावी है। माना जब अच्छा हुआ तो मैंने किया, और जब गलत हुआ तो तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। हम मैनेजमेंट में इसको ऐसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति क्रेडिट लेने को तैयार होता है। तो क्रेडिट लेने को सभी तैयार होते हैं। अच्छा काम किया तो मैंने किया, गलत किया तो तुमने किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं तो उनको सन्यासी ही समझता हूँ क्योंकि उनका घर पूरा किताबों से भरा पड़ा था और बहुत साधारण रहते थे। तो उन्होंने अपने किताब में भी लिखा है और उनके लेक्चर्स में भी उन्होंने मधुबन जब आए थे तो ये बात सुनाई है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि टीम को कैसे लीड करना चाहिए। ये सब हम टीम वाले समझ के चले कि लौकिक में भी ऐसे लोग होते हैं। तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि इसरो में वो साइंटिस्ट थे। उनका पहला प्रोजेक्ट जो रॉकेट उन्होंने बनाया था करोड़ों रुपए खर्चा करके, तो वो रॉकेट बे ऑफ बंगाल में गिर गया। तो पत्रकार परिषद थी क्योंकि वो प्रश्न पूछने वाले थे। तो उनके जो बॉस थे वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट, आपने नाम अगर सुना हो, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ने उनको कहा कि तुम डरो मत, मैं पत्रकारों का सामना करता हूँ, तुम फिर से नया रॉकेट बनाओ। तो उनको वंडर लगा कि ये उनका प्रोजेक्ट था, लेकिन उनके बॉस ने पत्रकारों को अच्छी तरह से फेस किया और उनके ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने कहा उस विश्वास की वजह से अगले प्रोजेक्ट में मैं सफल हो गया। तो ऐसा बॉस सभी को मिले। अगर गलती होती है तो हिम्मत दिलाना चाहिए क्योंकि गलती सबसे होती है। जो अच्छे टीममेट नहीं होते हैं वो गलती करने पर व्यक्ति को बहुत कुछ कहते हैं और उसको टीम से निकाल भी देते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि जिम्मेवारी लेना सीखो। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि जिम्मेवार या जमादार, जिम्मेवारी उठानी चाहिए। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सेशन में स्लाइड बताता हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो अपनी मानसिक अवस्था की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी उठाओ कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है या हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। अब ये पॉइंट समझने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों का। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। कई लोग डिस्टर्ब होते हैं दूसरों की ओपिनियन से। किसी ने कुछ कहा और वो अंदर से दुखी हो जाते हैं कि मुझे ऐसे कहा, मेरा नाम बदनाम किया, मेरी इज्जत चली गई, वगैरह वगैरह। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में सुनाता हूँ कि दूसरे क्या सोचते, बोलते, करते हैं, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, इसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। और हर एक को अपना ओपिनियन, हर एक को अपना मत प्रदर्शित करने का अधिकार है। रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। और उसमें अगर कोई अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें अहंकार नहीं रखना चाहिए क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा मुरली में कह रहा है, ब्रह्मा है वो ब्रह्मदेव है जिसकी इतनी महिमा है शास्त्रों में। वो खुद कह रहा है कि मैं खाने पर बैठता हूँ, शुरुआत में बाबा की याद रहती है, बाद में मैं भूल जाता हूँ। माया मेरे को इतना परेशान करती है तो बच्चों को कितना परेशान करती होगी।
अभी ये कहने के लिए जिगर चाहिए, लेकिन बाबा ये कह रहा है मुरलियों में, तो हमको बाबा से सीखना चाहिए कि अगर कोई ओपिनियन देता है तो उसको बहुत शांति से सुनना चाहिए। मुझे तो आदरणीय रमेश भाई का भी कमाल लगता है, बहुत अच्छे रिलेशंस ब्रह्मा बाप के साथ। तो बाबा को एक दिन उन्होंने पूछा, देखो ये पढ़े लिखे लोगों का दिमाग कैसे चलता है, रैशनल होते हैं, तर्क से चलने वाले होते हैं। तो उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा अभी तो आपकी उम्र हो गई है ना, आप है तब तक सब ठीक है, आपके जाने के बाद यज्ञ को कौन संभालेगा? अभी ये सवाल पूछना भी किसी की हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाबा मुरली में लगातार कहते आ रहा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। लेकिन रमेश भाई ने ये पूछा तो बाबा ने भी रमेश भाई को कहा कि अच्छा तुम्हारी नजर में कोई है क्या, बाप तो बाप होता है। तो आदरणीय रमेश भाई ने ड्रामा प्लान अनुसार कहा कि दादी कुमार का, माना प्रकाश मणि दादी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और है भी सही, ये उनकी विशेषता थी। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाद में दादी प्रकाश मणि ही निमित्त बनी। ये सब ड्रामा है। कहने का मेरा भाव है कि ब्रह्मा बाबा ने ऑफेंडेड फील नहीं किया, ब्रह्मा बाबा को ऐसे नहीं लगा ये बच्चा ऐसे क्यों पूछ रहा है, ये कोई पूछने का तरीका है। अब मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी ऐसे कुछ सवाल जगदीश भाई को पूछे थे, हमारे आदरणीय जगदीश भाई। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, लोग तो उनको डरते थे लेकिन मेरे अंदर ये डर नहीं था। मैंने उनको पूछा पहली मीटिंग में कि आप इतने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं 1950 से, और मैं अभी आया हूँ, मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ करूँ? अभी ये पूछना भी ठीक नहीं है, माना मैनर्स के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं सीधा पूछ सकता था कि भाई साहब ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं आ गया हूं, पर उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। पर हमने ऐसा पूछा तो मैंने देखा उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, एकदम निर्विकार चेहरा, और उन्होंने मुझे वो युक्ति बताई। तो कहने का मेरा भाव है कि किसी के ओपिनियन से हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये दूसरों के ओपिनियन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसे जो डिस्टर्ब होंगे उनको योग में डिस्टरबेंस होगी, वो याद करने बैठेंगे बाबा को और वो देहदारी याद आएगा। इसलिए योग में सभी नंबर ले नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक धारणा अगर हो जाए, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, बाबा मुझे जहाँ रखे जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि भक्ति मार्ग में कितने सन्यासियों ने कैसे जीवन बिताया है। जब वो स्वामी विवेकानंद जी की जीवन कहानी मैं पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते कि इस व्यक्ति को खाने को भी नहीं मिला था, कैसे कैसे क्यों ये यंग एज में क्यों चले गए, क्योंकि शरीर का ये हालत हुआ है उनका। पर फिर भी वो तपस्या में, और उनकी जो वाणी में ओजस्विता थी, प्यूरिटी की पावर थी, हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा है। और विवेक की आत्मा अलग है, नरेंद्र की है, और विवेकानंद की अलग है। लेकिन ये सब स्टोरी हमको मोटिवेट करते हैं। आज बाबा ने भक्ति की दोनों बातें बताई है कि भक्ति, बाबा ने कहा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए भक्ति छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनका भक्ति का पार्ट है। तो भक्ति, बाबा ने भक्ति मार्ग की बातें छोड़ने को कहा है, ये बच्चों के लिए है। लेकिन दूसरे तरफ बाबा ये भी कहता है कि भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। क्या फायदा है? तो बाबा ने कहा जो भक्ति नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा, भक्तों की भी महिमा है। तो बाबा ने ये दोनों बातें बताई है, हमको उसमें से पॉजिटिव लेना चाहिए। किसी को भी भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैं गुजरात में था, नरोली सेल्वास, ये इंडियन टेरिटरी है, वहां पे एक भाई है, बाबा का बच्चा है, लेकिन वो लौकिक में पुरोहित है। तो वो पूजा वगैरह डालते हैं। तो गणपति का फेस्टिवल है तो वो पारंपरिक
पुरोहित के वेश में आके सभी क्रियाएं करते हैं। मैंने कहा आप तो बाबा के बच्चे, बोला करना पड़ता है, लौकिक में बैलेंस में चलना है, तो ये सब मंत्र वगैरह मैं बोलता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे याद है कि मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो युक्ति से चलना होता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। भक्ति की अपनी महिमा है। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। ये आज बाबा ने मुरली में कहा है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ही दुख सुख सब देते हैं, फिर उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा कितने बड़े भक्त थे नारायण के। उनको तो लक्ष्मी पाँव दबाती है ये भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो फोटो कट कर दिया लक्ष्मी का पाँव दबाते वक्त, और बार बार नारायण को देखते रहते थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, इतना गीता का अध्याय करने वाले, सब कुछ छूट गया। तो हमको किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे ही बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, अपने आप धारणा होती जाएगी। आज ये पॉइंट्स याद भी किए कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। जो भी बाबा के बच्चे बनने वाले हैं, उनके अंदर ये सब पॉइंट्स अपने आप ठहरते जाएगी। आज डॉक्टर वकील को भी याद किया है, उनके संस्कार है। जैसे वकील हो नोट्स लेते हैं, डॉक्टर भी नोट्स लेते हैं, हमको भी नोट्स लेना चाहिए। हम सब ज्ञान के स्पीकर है। आज बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान के स्पीकर हो लेकिन नंबरवार हो। सबसे अच्छे महारथी है। आज मम्मा को बाबा ने फुल मार्क्स दिया है। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, और बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। जहाँ जरूरी होता था बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये तो हमने खुद अनुभव किया हुआ है कि कैसे बाबा प्रवेश करके अपना काम कर लेते। कई बार मुरली में भी, मुरली सुनाते वक्त कई ऐसे पॉइंट्स आती है तो स्पष्ट अनुभव होता है कि ये बाबा करा रहा है, हमारी है ही नहीं पॉइंट। विशेष आज कहा जो सर्विसेबल है उनको सर्च लाइट देनी है। मैं ये अपने अनुभव से कहता हूँ, कई सारे बाबा के बच्चे अकेले रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने कोविड में खुद ये अनुभव किया कि कोविड में 12 घंटा ड्यूटी विदाउट हॉलीडे करते थे, थक जाते थे, शरीर के ऊपर इफेक्ट आता था। अभी भोजन नहीं मिलता था, उस समय बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बाबा बाबा करके खुद भोजन बना के बाबा ने उधर संभाल लिया। लेकिन कई लोगों को शायद ये सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बाबा रात भर जागकर सर्विसेबल बच्चों को सकाश देते थे। हमको भी देखना चाहिए कि अपने एरिया में कहीं पर भी कोई भाई बहन स्ट्रगल कर रहा है तो उनके लिए विशेष योग करना चाहिए। कई बाबा के बच्चे ये योग करते हैं। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी चाहिए। ये बाबा कह रहा है तो हमको इसको फॉलो करना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन सा सर्विसेबल बच्चा है, उसको बाबा की कैसे मदद हम दे सकते हैं। बाबा अविनाशी सर्जन है। आज का वरदान विशेष मायाजीत भव के ऊपर है, स्लोगन भी विधेय स्थिति के ऊपर है, इसलिए आज की पूरी मुरली योग के ऊपर है। बाबा ने कहा, जिसने स्व का दर्शन कर लिया, चक्र का ज्ञान जान लिया, उसके माया के सभी चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कौन सा चक्र है? देभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, अनेक चक्र है। हम इसी चक्रों में फंसते रहे। अब इस स्वदर्शन चक्र से, इन सभी चक्रों से अपने को मुक्त करना है। जो कहा बुद्धि के जाने के तीन चार ही रास्ते, देह में जाती है, अपने या दूसरों के संबंधों में जाती है, पदार्थों में जाती है, वस्तु वैभव में जाती है। ये सभी रास्ते बंद करेंगे, स्व का दर्शन करेंगे तो ज्ञान योग के पंखों से हम उड़ती कला में जाएंगे। जितना उड़ती कला में जाएंगे, विधेय स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर वार नहीं करेगी, लेकिन हार पहनाएगी, तुम विजयी हो। तो हम सबका, बाबा के बच्चों का लक्ष्य है माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे, विदेही स्थिति में रहे और योग के सब्जेक्ट को शक्तिशाली बनाए।
आज की पूरी मुरली का टेक होम अगर आप कहो तो मैं फिर से कहूँगा, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी है सब बाबा का है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए मुझे मंज़ूर है। मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा बाबा का, ड्रामा का, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया करता हूँ। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। अच्छा, ओम शांति।